आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की, उनके बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। सिपह सालार ने बन्नू में फौजी जवानों से खिताब करते हुए कहा, घनाउने हमले के किरदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फितना और खवारिज समय दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी इदारे को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मैक्रो इंटरप्राइजेस को CME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वाराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत का। समेडा का हमारी देही मईशत के फ़रोग़ में अहम किरदार है। देही ख़वातीन को समेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम का फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। मुल्क भर में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बन्नू वाक़े में बहुत सी कीमती जानें चली गईं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। शरीर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है जिसमें 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान हुई। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर लिया। इन अफराद पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी का इल्ज़ाम है। तमाम अफराद को 7 मार्च को दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द पकड़े गए। क्लैशनकोफ असलहा और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों का बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़। गिरफ्तार दहशतगर्द एसामुद्दीन ने इंकशाफ किया, अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए, हमने आगे पशीन जाना था। अमरीका असलहे के ज़खायर अफगानिस्तान छोड़ गया। अमरीकी असलहे के ज़खायर अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोशिश को डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। 80,000 शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली सार्फिन के लिए नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपए फी यूनिट कमी कर दी। दीगर शहरों के लिए बिजली 2 रुपए बाज़ा पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा की माहाना एडजस्टमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। शहर कायद में खूनी डंपर्स की अलगार, तेज रफ्तार डंपर्स ने मोटरसाइकिल सवार 3 सगे भाइयों को रौंद डाला। 1 जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। सगे भाई मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तेज रफ्तार डंपर चढ़ दौड़ा जिसके नतीजे में एक भाई जाँ बहक हो गया। ड्राइवर को तहवील में लेकर गिरफ्तार किया गया। लवाहिकीन लाश को तदफीन के लिए हब चौकी ले गए। बाप की छोड़ी गई सीट पर बेटा सेनेटर मुंतखब। असद कासिम बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने असद कासिम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक दर्जनों केसेस की समाअत, बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। स्पेशल बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लापता अफराद केसेस की समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मुताबिक बेंच की तश्कील 9 के लिए फाइल कायम मुकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा सदर पाकिस्तान को इरसाल, कहा जाती वजूहात की बिना पर मजीद फराइज अंजाम नहीं दे सकता। 2016 में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली, तकरीबन 40,000 केसेस के फैसले किए। ऑन अब्बास भप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऑन अब्बास की हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी सबकी है। हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में नहीं चलाएंगे।
सेनेट का इजलास कानून के तहत चलेगा। वज़ीर कानून ने कहा, ऑन अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा सूबाई मामला है। सरकारी अफसरान के लिए टेंशन, अब हर असासा होगा मेंशन। IMF के मुतालबे पर सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के मुताबिक पोर्टल पर तमाम अफसरान को असासे जाहिर करने होंगे। अदालतों में ज़ेर समाअत टैक्स केसेस जल्द निपटाने का फैसला। IMF वफ़्द के साथ बिजली और गैस टैरिफ और गर्दिशी खर्च समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का म्यू अस्पताल का दौरा। मरीजों लवाइकीन से सहूलियात की कमी और नाकिस इंतजाम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल की खराब हालत देख कर वज़ीर आला सख्त बरहम। MS को ओहदे से हटाने का हुक्म। अस्पताल की बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। मासूम बच्ची ने दवाई न मिलने की शिकायत की तो वज़ीर आला ने इंतजामिया को डांट पिलाते हुए कहा, जो आवाम के साथ हो रहा है अगर जिम्मेदारों को अपने साथ हो तो पता चले। सिंध में सरकारी नौकरी वालों के लिए अहम खबर। सरकारी नौकरी के लिए उम्र की हद 43 के बजाय 33 साल कर दी गई। इतला, सिंध पुलिस पब्लिक सर्विस की नौकरियों पर नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सरकारी नौकरियों के लिए काबीना की मंजूरी से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक CEC इम्तिहान के अलावा तमाम नौकरियों के लिए उम्र की हद 33 साल होगी। वफाकी हुकूमत ने पेंशन के तयन के नए तरीक़ेकार से मुतालिक वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेंशन का हिसाब अब आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से दोहरी या मल्टीपल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। चीनी की मिठास महंगी होने लगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। रमजान में जबरदस्त मांग की वजह से होलसेल नरखों में इजाफा। कराची के रिटेलर्स को खदशा, अगर होलसेल मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहा तो चीनी की कीमत 200 रुपए हो सकती है। पेशावर BRT का किराया 110 रुपए से बढ़ाकर 510 रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, सबको पता है BRT कितना चलती है और कितना चलती है। अली अमीन ने एक किताब भिजवाई। 365 दिन में KP में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए। जरदारी और बिलावल सिंध के अवाम से धोखा करने जा रहे हैं। ये लोग सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पीका एक्ट पर बिलावल भुट्टो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ये खुद इसमें मुलविस रहे। PTI रहनुमा उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन का एक ही हदफ है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 2 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर की मजमूई मालियत 15 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए। सिंध हुकूमत का रमजान में अवाम को रिलीफ देने का मिशन। सूबे भर में बचत बाजारों का इनेकाद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, इन बाजारों का मकसद मुतवस्सित और पसमानदा तबके पर महंगाई का बोझ कम करना है। हुकूमत ने बाजारों की शफाफियत और इंतजामी निगरानी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। अवाम से अपील है, बाजारों से भरपूर फायदा उठाएं। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। गिरफ्तार दहशतगर्द ने जज से बात के लिए मुतरज्जिम की खिदमात ली। अटॉर्नी ने बताया, मुलजिम के पास असासे नहीं, इसलिए फेडरल पब्लिक डिफेंडर दरकार है। शरीफुल्लाह काबुल हमले में मुलविस है और मुलजिमान में शामिल है। इल्जाम साबित हुए तो उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम मुझे दे दें, सुपरस्टार बना दूंगा। मोहसिन नकवी क्रिकेट के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने 9 रतन तब्दील करने होंगे। दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं, समझ से बाहर है क्यों खिलाड़ियों को पहले निकाला जाता है और फिर शामिल किया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की कारकर्दगी से बहुत मायूसी हुई। क्रिकेट का भी हॉकी वाला हाल हो रहा है। मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, अब पॉलिसीज भी बदलना होंगी।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मुकाबले के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा यकसर नजरअंदाज। 9 मार्च को दुबई में शेड्यूल्ड इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल और इंग्लैंड के रिचर्ड एलिंगवर्थ ऑन फील्ड अंपायर होंगे। वेस्ट इंडीज के जोल विल्सन थर्ड अंपायर होंगे। श्रीलंका के कुमार धर्मासीना चौथे अंपायर, रंजन मधुगाले मैच रेफरी होंगे। और कौमी टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलिस्पी ने हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर कहा, आकिब जावेद गैरी क्रिस्टन और मेरी स्टार्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे। तमाम फॉर्मेट्स में कोच बनने के लिए हमारे खिलाफ कैंपेन की। आकिब जावेद एक जोकर है। पीसीबी ने साबिक जनूबी अफ्रीकी बैटर क्रिस्टन को व्हाइट बॉल टीम जबकि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिलिस्पी को रेड बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर किया था।